वेंटिलेटर्स में हमने एक ब्रीफ रिवाइज करा था डोर विंडो का, और कुछ टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। अभी तक देख लिया था हमने लोकेशन, मटेरियल यूज, साइज और टाइप। आवाज कम आ रही है? आवाज़ कम आ रही है क्या मेरी? अभी आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है। टर्मिनोलॉजी में देख रहे थे, टर्मिनोलॉजी में पहले से भी बता चुकी थी, ये डोर्स का देख रहे हैं हम। ठीक है, इसमें ये होता है हेड। ठीक है, ऊपर जो गिवन रहता है, जो साइड में रहते हैं अपनी जो कंक्रीट से या जो अपनी ब्रिक की वॉल से अटैच रहते हैं, उनको बोलते हैं हम होल्ड फास्ट, सॉरी, जिससे ये घुसे हुए रहते हैं, जो कीले रहते हैं, जिससे ये पूरे अंदर इम्बेडेड रहते हैं। मतलब कंक्रीट अपने जो ब्रिक की वॉल से अपनी ये जो बाहर की साइड रेल जो है जिससे अटैच रहती है फ्रेम, उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। मतलब वो जो कीले गाड़ के अपन फ्रेम को अटैच करते हैं। ठीक है, ये पैनल मैंने आपको पहले समझाया था कि ऐसे पैनल बनते हैं, 4 पैनल, 3 पैनल, 2 पैनल और अपने 5 पैनल, 6 पैनल। ठीक है, उसके पास में ऐसे खड़े जो पैनल से लगे हुए जो खड़े पट्टे हम लगाते हैं उसको स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, बाकी लॉक रेल लगती है इसमें, एक में कुंडी फंसाने की ऐसी ऐसी ऐसे राउंडेड बनती है, उसकी अलग टर्मिनोलॉजी देखनी है। ऐसी कुंडी बनती है, जो लॉक रहते हैं अलग अलग टाइप के, किसी प्रकार के लॉक आते हैं आजकल, थोड़े स्टाइलिश आते हैं। अभी इलेक्ट्रिक लॉक भी आते हैं, कुछ चाबी ऐसे टच करते चिप वाले, वो भी आने लगे हैं आजकल। तो अभी लेटेस्ट वाले लॉक इसमें नहीं पढ़ पाएंगे हम, वो आपको जो नई टेक्नोलॉजी आती है उससे आप अपडेटेड रह पाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी डोर की टर्मिनोलॉजी। मतलब हेड बोलते हैं, टॉप रेल बोलते हैं, ये हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, जिससे ये अटैच रहता है। ये पैनल के पास वाले को स्टाइल बोलते हैं, इनको चारों को पैनल बोलते हैं। होल्ड फास्ट मतलब जो कीले अंदर घुसा के रखते हैं। बॉटम रेल मतलब नीचे वाली रेल रेल और लॉक रेल मतलब यहाँ पे एक लॉक वाली ऐसी पट्टी बनी होती है, उसको बोलते हैं लॉक रेल। और ऐसी कुंडी रहती है, उसको लॉक बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम फ्रेम। ये थी हमारी डोर की टर्मिनोलॉजी। विंडो की टर्मिनोलॉजी देखते हैं, किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। मतलब पहले कैसी पैनल वाली विंडो बनती थी, ठीक है, जिसकी ऐसी खिड़कियाँ ऐसी खुलती थी डोर समान। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ऊपर हेड। इसमें भी वैसे ही जैसे डोर में फ्रेम रहती है वैसी फ्रेम रहती है। फ्रेम जिससे अंदर दीवारों में गड़ी हुई रहती है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पट्टे को हॉर्न बोलते हैं, नीचे वाले पट्टे को क्या बोल देंगे, बॉटम रेल बोल देंगे, इसको इस पैनल के पास वाले को स्टाइल बोल देंगे। नीचे वाली जो चीज़ रहती है इसमें सील बोलते हैं। डोर में नीचे वाली चीज़ नहीं बनाते, मतलब वो पाली बोलते हैं ना, पाली अपने देसी लैंग्वेज में बोलते हैं पाली बनाना। ठीक है, डोर में हम नहीं बनाते, विंडो में नीचे की पालियाँ रहती है, जैसे ये पाली दिख रही है आपको, दिख रही, समझ आ रही, इसको पाली बोलते हैं, मतलब सिल बोलते हैं बेसिकली हमारी टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, ऐसे ही इसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फ्रेम मतलब असेंबली अपनी, इट इज़ द असेंबली ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर प्लेस्ड अलोंग द टॉप, bottom and side of an opening so as to form an enclosure and support shutter। क्या बोल रहे हैं, फ्रेम किसको बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल आड़ी और खड़ी असेंबली या पैनल, या तो टॉप में भी हो सकता है। ये जो हमारी फ्रेम है ना, चाहे इसको हेड को भी फ्रेम बोल लो, चाहे इसको सिल को भी फ्रेम बोल लो, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो खड़ी आड़ी जो भी असेंबली है जिसके ऊपर हमारा डोर फिट होता है उसको बोलते हैं हम फ्रेम। ठीक है, ये काय के काम आती है, एनक्लोज करने के, डोर को कसने के और हमारे शटर को सपोर्ट करने के। ठीक है, थ्रेश होल्ड, वैसे थ्रेश होल्ड कुछ अभी हमारे टर्मिनोलॉजी में इसमें आया नहीं है, तो इसको पढ़ने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। सील पढ़ते हैं, सील को हमने देखा, ये नीचे वाला जो है उसको सील बोला था। ठीक है, दिस इज़ द लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ अ विंडो फ्रेम। ये सिर्फ विंडो में होता है। ठीक है, मैंने बताया लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल मतलब सबसे निचला और आड़ा मेंबर ऑफ विंडो, किसकी फ्रेम का, विंडो की फ्रेम का। जैसे हमने ये देखा लोअर मोस्ट मतलब जो हमारी ये विंडो है उसका जो है ये लोअर मोस्ट सपोर्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिल। इस जगह पे हमारा ये क्या है, मार्बल है। आई बात समझ में?
मार्बल भी लगा सकते हैं, ग्रेनाइट के पत्थर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। इसको बोलते पाली। आपने देखी होगी क्यों ऐसा हम करते हैं, क्योंकि अपनी वॉल की विड्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, चौड़ी वॉल रहती है, और हमारी विंडो क्या हो जाती है, सकड़ी हो जाती है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि ऐसी पाली देना ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। किसको सपोर्ट करती है? एक तो हमारी विंडो को सपोर्ट करी, प्लस ये एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिल। आई इतनी बात समझ में? यस मैडम। हेड, इट इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ फ्रेम, टॉप मोस्ट, टॉप हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ फ्रेम। कौन सा हॉरिजॉन्टल मेंबर? टॉप वाला, ठीक है। ट्रांसम की ज़रूरत नहीं है। हॉर्न, हॉर्न देख लेते। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ फ्रेम बियॉन्ड द ओपनिंग provided for fixing the frame in the wall. The horn is about 100 to 150 mm in length, ठीक है। हॉर्न किसको बोलेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्शन, जो एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है हमारा क्या बोलो, पैनल के बीच का, ठीक है, पैनल और हेड के बीच का जो ये एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है, इसको बोल रहे हैं हम हॉर्न। और ये कितना लेंथ में होता है, 100 mm से लेकर के 150 mm तक का, ठीक है। ये जस्ट हमारा पैनल पूरा प्रॉपर बने और ऊपर से थोड़ा नीचे बने, नीचे से थोड़ा सा ऊपर बने, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन निकालते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जगह छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं हॉर्न, ठीक है। अलग अलग टाइप के, जैसे शटर। अब इस वाले विंडो में हमारा कहीं शटर नहीं आ रहा है। शटर मतलब हमारा जो कोलैप्सिबल डोर होता है उसके लिए हम उसको बोलते हैं शटर। स्टाइल मतलब वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर, मतलब हमारे जहाँ से क्लोजिंग और ओपनिंग होगी उसका जो वर्टिकल मेंबर पैनल के साइड वाला, उसको क्या बोलेंगे हम? स्टाइल। टॉप रेल, टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ शटर। शटर के ऊपर वाला जो हमारा टॉप मोस्ट मेंबर रहेगा उसको बोलेंगे हम टॉप रेल। बॉटम रेल, ये हमारा जो बॉटम की जगह से नीचे से बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे हम बॉटम रेल। द लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर, ठीक है। लॉक रेल किसको बोलेंगे कि हम दो पैनल के बीच में जगह खाली छोड़ते हैं लॉक को फिक्स करने के लिए, कुंडी को लगाने के लिए, ठीक है। मेरे गेट पे वो लॉक रेल दिख रहा है आपको? ये देखो पैनल दिख रहे हैं, ये डिजाइन में पैनल बने हुए हैं, दिख रहे हैं क्या? हाँ है ना, ये पैनल दिख और रहे ये मैडम। ऐसा तीन आर्चेस चार टाइप चीज चार है, हाँ। चार 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 आठ हाँ, पैनल ये दिख रहे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 नीचे भी होंगे, है ना, उसमें भी देखो। हाँ देखो इनने क्या करा है कि अपने पैनल के ऊपर ही लॉक फिक्स कर दिया ये वाले गेट में, और इधर भी वही हाँ चीज़ हुई है। कायदे से पैनल और लॉक, पैनल टू पैनल के बीच का जो जगह बचता है उसको बोलते हैं हम लॉक रेल, मतलब कुंडी लगाने वाला रेल, ठीक है। तो दिस इज द मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ शटर टू विच फिक्सर्स फॉर लॉकिंग आर प्रोवाइडेड। क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट? शटर किसको बोल रहे हैं? ये पल्ला है ना, पल्ला, इसको शटर बोलते हैं। पर नॉर्मली लैंग्वेज में हम इसको पल्ला बोलते हैं, मगर बेसिकली हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में हम इनको शटर बोलते हैं। देखो ये पढ़ो शटर का डेफिनेशन। इट इज़ द पार्ट ऑफ द डोर और विंडो विच इज़ यूज टू ओपन और क्लोज द ओपनिंग। मतलब ये जो पल्ला है ये ओपन क्लोज दोनों का काम कर रहा है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? शटर बोलेंगे, ठीक है। पैनल अब क्रॉस रेल इसमें है नहीं, हमारे डायग्राम में पैनल देख लो। द एरिया ऑफ शटर एनक्लोज बिटवीन द एडजेसेंट रेल इज नोन एज पैनल। क्या बोल रहे हैं? जो दो रेल के बीच में या लगी हुए दो पैनल के बीच में जो हम सॉरी लगे हुए जो एडजेसेंट रेल, मतलब जैसे इस बीच में ये टॉप रेल लगाया हमने, ये पैनल लगाया, फिर ये क्या लगाया? लॉक रेल वाला लगाया, फिर पैनल लगाया, फिर बॉटम रेल लगाया। तो जो दो रेल के बीच के पार्ट के दो रेल के बीच में जो हम चीज़ लगाते हैं शटर के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? हम पैनल बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आई सारी टर्मिनोलॉजी। अब आगे देखते हैं साइज ऑफ डोर। आप अगर बीडीडी में डोर वाला पार्ट पढ़ चुके होगे तो उसमें जो हम ड्राइंग में एलिवेशन बनाते हैं, एलिवेशन कहाँ से देखने पर मिलता है हमको? बिल्डिंग के कौन से पार्ट को एलिवेशन बोलते हैं? मैडम बिल्डिंग के फ्रंट वाले पार्ट को एलिवेशन बोलते हैं। हाँ, तो फ्रंट से देखने पे क्या क्या चीज़ें दिखती है? जैसे मैं ये ऐसे तिरछा देख रही हूँ, क्या क्या दिख रहा है मुझे? डोर दिख रहा, वॉल्स दिख रही है। हाँ, वॉल दिख रही है, तो वॉल की हाइट भी मैं निकाल सकती हूँ देख के, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट, है ना? तो वो चीज़ हमको एलिवेशन में शो हो रही है। जैसे ये एक हमारा जो खटको अपने स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, स्विच बोर्ड की कितनी हाइट है, ये सब मेरा ड्राइंग पे करना ही मेरा एलिवेशन हुआ। एलिवेशन में मैं खड़े होकर सीध में देखती हूँ, मतलब पूरा फेस व्यू देखती हूँ, ठीक है, फेस के साइड से देखती हूँ, या एलिवेशन या सामने से देखने पे देखती हूँ, टॉप व्यू नहीं, मतलब फ्रंट व्यू देखती हूँ, फ्रंट से देखती हूँ। तो फ्रंट से देखने पे अगर मैं इस गेट की बात करूँ तो मुझे इस गेट की हाइट दिखेगी, है ना? पूरी दीवार की हाइट दिख रही है ना? इतनी जितनी भी हाइट होगी, है ना? प्लस ये दरवाजे की हाइट, प्लस ये पीछे वाला जो दरवाजा है वो बाथरूम वाला, उसकी विड्थ, ठीक है, उसकी विड्थ प्लस उसकी हाइट। अब ये वाला दरवाज़ा अगर सपोज क्लोज है तो इसकी भी विड्थ दिखेगी, अगर इस साइड से देखूंगी इसकी कुछ विड्थ, चौड़ाई और लंबाई। तो हमारे लिए जो क्या बोलते हैं, हमारा डोर का साइज़ है वो स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। कहीं कहीं जगह पे स्टैंडर्ड रहता है, जैसे ये सिंगल साइड ओपनिंग है, ठीक है, डबल ओपनिंग गेट भी देखे होंगे आपने, दो साइड से ओपन होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये अपनी विंडो है, तो इसकी भी ये हमको क्या दिखेगी, लेंथ दिखेगी प्लस विड्थ दिखेगी। एक और मैं डोर बताती हूँ आपको, आप फिर बताना मुझे कैसे टाइप का है वो। हमारे लिए साइज़ बहुत मैटर करता है, जैसे हम एलिवेशन बनाते हैं तो वहाँ पर भी हमको डोर का साइज़ प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसके लिए एक तो हमारा टर्मिनोलॉजी इंडिया में किस हिसाब से करते हैं, द साइज ऑफ डोर शुड बी सच दैट इट अलाउज द एंट्री ऑफ लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट लाइकली टू पास थ्रू इट। द विड्थ टू द हाइट रिलेशन यूज्ड इन इंडिया इज, विड्थ कितनी होती है हमारी, 0.4 to 0.5 टाइम्स ऑफ हाइट, ठीक है। जितनी आप हाइट डोर की रखोगे उसका 0.4 या 0.5 टाइम्स ऑफ हाइट उसकी विड्थ होगी। हाइट इक्वल्स टू विड्थ प्लस 1.2 मीटर्स। या तो आप विड्थ को पकड़ो या आप हाइट को पकड़ो। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? यस मैडम। ठीक है, अगर आपने विड्थ को पकड़ा है, जो भी आपने विड्थ रखी है, मैंने रखी 1.2 की विड्थ, ठीक है। 1.2 मतलब चौड़ा, मतलब ये मेरा, चलो ये समझ लेना कि एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ये 1.2 मतलब 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो ये चौड़ाई हुई 1.2। मैंने विड्थ को फिक्स कर लिया, तो इसकी हाइट मैं कैसे निकालूंगी या हाइट कैसे रखूंगी दरवाजे की, तो यहाँ पे मैंने विड्थ की जगह पे 1.2 रखा, तो ये भी 1.2 हो गया, तो कितना हो गया ये 2.4। 2.4। तो मैं इसकी हाइट कितनी रखूंगी, 2.4, 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, और ये बाकी का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका फंडा चलता है, जितना आप विड्थ रखोगे या फिर आपने हाइट फिक्स कर ली तो आपको इतने से इतने टाइम्स की विड्थ देनी पड़ेगी। मतलब जैसे 2.4 का आप करो 0.4, कितना आता है, मैडम 2.4 क्या? 2.4 2.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, मैडम 0.96। ठीक है। 0.5 करो, 2.4 इंटू 0.5, 2.4 into 0.5,
1.2। आ गया 1.2। तो इस हिसाब से या तो 0.4 रख लो, 0.45 रख लो, 0.5 रख लो, मतलब इसके बीच में आप कोई सी भी रेंज रख सकते हो, ठीक है। देखो कुछ शॉर्ट में पढ़ते हैं हम बिल्डिंग के बारे में, वैसे आप ये बीडीटी में भी पढ़ चुके होंगे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, पहले एक ये लाइन पढ़ लो, अच्छी है। द हाइट ऑफ डोर शुड नॉट बी लेस देन 1.8 से 2.0 मीटर। क्या बोल रहे हैं, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से लेकर के 2 मीटर तक से और कम इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए दरवाजे की। इन इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड दैट डायमेंशन शुड नॉट बी मॉड्यूलस ऑफ 100 mm. The size of door opening generally adopted in India are given below. मतलब हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आईएस जो इंडियन स्टैंडर्ड है उन्होंने अलग डायमेंशन दिए हैं, और पब्लिक बिल्डिंग के लिए हमारे अलग उन्होंने डायमेंशन दिए, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं। और 1.8 मीटर से कम या 2 मीटर से कम उसकी हाइट डोर के आप रखोगे ही नहीं, ठीक है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, गर्दन नीचे करके निकलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बेसिक सी बात है कि 6 फीट तक का भी इंसान निकलना चाहिए प्रॉपरली बिना झुके, ठीक है। आईएस कोड क्या कहता है कि कितनी उसकी साइज रखनी है, तो हम पढ़ते हैं। एक्सटर्नल डोर मतलब बाहरी जो दरवाजे हैं वो 1.0 बाय 2 मीटर। देखो ये बाय का मतलब होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है बाय, तो इसके पहले जो भी हम लिखेंगे वो लिखेंगे विड्थ, और इसके आगे जो लिखेंगे वो होगी हमारी हाइट या लेंथ बोल लो सिंपली, ठीक है। तो 1 मीटर चौड़ा तो 2 मीटर लंबा, एक्सटर्नल डोर्स, ठीक है, बाहरी दरवाजे। लेंथ बाय विड्थ मतलब इसकी वो दे रखा है ना साइड, चौड़ाई बाय लंबाई, ठीक है, इतना चौड़ा और इतना लंबा, ठीक है, कम से कम। इंटरनल डोर को हम क्या करेंगे, 0.9 की चौड़ाई दे सकते हैं और लंबाई अपनी 2 मीटर की दे सकते हैं। बाथरूम के लिए थोड़ा सा चौड़ा कम भी रखते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है बाथरूम मतलब पूरा अपने इतने लंबे नहीं रहते, किसी की जगह पे ऐसे छोटे भी देते हैं हम, अपन 4x6 का बाथरूम दिया तो अपन उतना चौड़ा डोर कैसे दे पाएंगे, ठीक है। मतलब इतनी चौड़ाई भी नहीं रख सकते अपन। बाथरूम या वाटर क्लोजेट मतलब आपकी लेटरिन या बाथरूम के लिए डोर 0.7 मीटर चौड़ा कर सकते हैं और 2 मीटर लंबा तो करना ही करना है। कार या गैरेज के लिए, कार गैरेजेस के लिए कितना चौड़ा, 2.25 चौड़ा और 2.4 लंबा, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग मतलब अपनी सार्वजनिक बिल्डिंग में 1.2 चौड़ाई क्रॉस 2.25 मीटर लंबाई, ठीक है। एक सेकंड मैडम, बाथरूम, कार गैरेज और पब्लिक बिल्डिंग्स। आई बात समझ में? यस मैडम। देखो अब BIS के अकॉर्डिंग एक अलग अलग रिकमेंडेशन है। ये डेजिग्नेशन मतलब डोर के नाम दिए हैं, उसी प्रकार से इनकी वो दी है। ओपनिंग की साइज़ मतलब ओपनिंग की साइज़ थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, मतलब जितने में हमको गेट फिक्स करना है, और फ्रेम जो कि अंदर लगेगी तो वो उससे थोड़ी छोटी हो जाएगी। ओपनिंग से मतलब है कि मैंने ये अगर इतना इतना काटा, मतलब काटेंगे नहीं, बेसिकली हम इतना छोड़ ही देते बनाने को ब्रिक का, ठीक है, इतना इतना जो है टोटल, और कुछ फ्रेम लगेगा तो फ्रेम के बाद इसकी चौड़ाई लंबाई छोटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये मान लो ये आगे वाला डोर जो दिख रहा है, इतना इसकी ओपनिंग दी मैंने, ठीक है, दीवारों में, फिर फ्रेम लगी, फिर थोड़ा क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि ओपनिंग की साइज़ ऑफ ओपनिंग अलग रखते हैं और साइज़ ऑफ फ्रेम अलग रहता है, ठीक है। तो इसमें वही 10-10 mm कम हो रहा है, फ्रेम हमने क्या करा मतलब 10-10 mm लगाया, ठीक है।
देखो दोनों में ये 800 है तो ये 790 हो गया, ये 2000 है तो ये 1990 हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ये इसके डेजिग्नेशन रखे, मतलब डेजिग्नेशन मतलब डोर के साइज का नाम रखा है। 8DS20, 8DS20 से मतलब है 800 mm क्रॉस 200 mm, सॉरी दो 800 mm क्रॉस अपना 2000 mm। ठीक है, तो 8DS20, 8DS21, 9DS20। ठीक है, इस हिसाब से हम ओपनिंग रखेंगे और उससे 10-10 mm कम करा तो हमारा फ्रेम का साइज आ जाता है। ये कौन रिकमेंड कर रहा है हमारा? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। IS अलग है, BIS अलग है। ठीक है, ये थी अपने उसकी बात। अब साइज ऑफ टिम्बर, अपन को लकड़ी के, पैनल के, शटर के, फ्रेम के अलग अलग साइज़ बताता है। ये अलग अलग साइज़ किस हिसाब से होते हैं? सिंगल शटर है, डबल शटर है। डबल शटर मतलब 2 पल्ले वाला। ठीक है, सिंगल शटर मतलब सिंगल एक ही पल्ले वाला। शटर है तो वर्टिकल स्टाइल कैसा होगा, टॉप एंड फ्रीज रेल कैसा होगा, लॉक रेल का कितना बड़ा रखेंगे, बॉटम रेल कितना बड़ा रखेंगे। पैनल के प्लैंक्स है तो सिंगल लीफ कैसी रहेगी, ठीक है, डबल लीफ कैसी रहेगी, कितनी मोटी रहेगी, मतलब थिक से मतलब है कितनी मोटी। ठीक है, नो पैनल शेल बी एक्सीड 0.5 मीटर स्क्वायर इन एरिया, मतलब क्या बोल रहा है, 0.5 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा एरिया का पैनल हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये सबके मैं फ़ोटो भेज दूँगी आपके ग्रुप में, तो आप देख लेना। ठीक है, टाइप ऑफ डोर्स हम पढ़ चुके थे, मैंने टर्मिनोलॉजी और साइज़ के लिए ये डिस्कस किया था। ठीक है, टाइप ऑफ डोर्स हम पढ़ चुके थे, इसमें बैटन एंड लेज डोर पढ़े थे हमने। इस प्रकार के होते थे, ये ऐसे पटिए लगाते थे हम लेज डोर में, और बैटन लेज दोनों का ब्रास वाला ये थे, बैटन लेज एंड फ्रेम डोर। फिर फ्रेम का फ्रेम टाइप के आए थे पहले के ज़माने में, ऐसे पट्टाव वाले बनते थे। ठीक है, फिर ये फ्रेम, बेटन, लेज एंड फ्रेम, इसमें फ्रेम भी आ गई थी। फिर बेटन, लेज, फ्रेम और ब्रास, मतलब ऐसे पीछे से ब्रास भी लगा करके हमने इस टाइप के गेट्स देखे थे। फिर आए थे हमारे फ्रेम एंड पैनल डोर, मतलब किस प्रकार से 4 पैनल डोर, 5 पैनल डोर, 6 पैनल डोर, 6 पैनल डोर, है ना। ये अलग अलग डबल शटर, ये डबल शटर हो गए, मतलब 2 पल्ले वाले हमारे 6 पैनल डोर हो गए। ठीक है, ग्लेज डोर मतलब कांच वाले, हमारा पूरा इंटरनल साइड मतलब बीच के साइड में हमने ग्लास दिया था। ठीक है, तो फुल्ली ग्लेज्ड सिंगल शटर, पार्शली ग्लेज्ड, पार्शली पैनल डबल शटर डोर। इसका मतलब क्या है, पार्शली ग्लेज्ड मतलब आधे ग्लेज्ड हैं और आधे क्या है, वुडन। ठीक है, पार्शली ग्लेज्ड मतलब आधे ग्लेज्ड और आधे पैनल, पार्शली पैनल्ड मतलब आधे पैनल्ड। और डबल शटर मैडम ग्लेज का मतलब क्या होता है? कांच, कांच वाले, अच्छा, कांच वाले दरवाजे, ग्लास पैनल दिया ना, ग्लास पैनल, तो इसको ग्लेज्ड बोलते हैं। ठीक है, फुल्ली ग्लेज सिंगल शटर मतलब पूरा ग्लेज से बना है, और सिंगल शटर मतलब एक ही पल्ले वाला। ठीक है, अब पार्शली ग्लेज्ड मतलब आधा ग्लेज्ड, पार्शली पैनल मतलब आधा पैनल, डबल शटर मतलब 2 पल्ले वाला डोर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्लेज्ड एंड पार्शली ग्लेज्ड डोर, मतलब पूरा ग्लेज्ड और पार्शली ग्लेज्ड मतलब आधा ग्लेज का और आधा पैनल वाला डोर। फ्लश डोर देखे थे हमने कि किस प्रकार से हमारे फ्लश डोर रहते हैं। फ्लश डोर मतलब अपने नॉर्मल प्लाई सरमाइका वाले जो फ्लश डोर, जो सिंगल हमारी प्लाईवुड के ऊपर बनते थे। ठीक है, देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये क्या है, छोटे छोटे पट्टियों को जोड़ करके, पीछे से जोड़ तोड़ करके, गुटके पुटके लगा करके हमने बनाए थे। ये पैनल डोर मतलब अलग अलग पैनल को अलग अलग रेल से हमने जोड़ा था। ठीक है, ये मतलब खीलों के द्वारा जोड़े जाते थे। ठीक है, फिर आए कांच वाले, तो कांच को फिक्स करते थे हम पुट्टी के साथ में। पहले के टाइम में पुट्टी रहती थी एक अलग टाइप की, जिससे कांच जोड़े जाते होंगे, आपने शायद नहीं देखी होगी, मगर पहले के टाइम में सिलिकॉन से कांच नहीं जोड़ते थे, अब सिलिकॉन आ गया है ना। अभी अगर आप कांच को देखोगे तो सिलिकॉन से जुड़े हुए रहते हैं, सिलिकॉन या फिर रबर वाली जो वो रहती है, जिससे ग्लास पूरे ऐसे चिपक जाते हैं। और पहले के टाइम में कांचों को पुट्टी से जोड़ा जाता था।
मतलब ये दिखाती हूँ मैं, ये देख रहे हो क्या आप, ये कांच ही है मगर ये यहाँ पे क्या ऐसी रबर टाइप की है, ये सिलिकॉन से भरी जाती है, ठीक है। पहले के टाइम में ऐसे कांच जोड़ते थे और जितना ऐसे डायगोनल जो जगह होती थी उसमें ऐसे पुट्टी लगा देते थे तो वो कांच चिपका रहता था, ठीक है। फिर थोड़ा टाइम हुआ तो फिर क्या आया अपना, फिर आया हमारे फ्लश डोर जिसमें सिंगल प्लाईवुड होता था, उसके ऊपर में हम सरमाइका और अपने क्या बोलते सरमाइका लगा दी, वीनियर लगा दी, जो हम पढ़ चुके हैं वो सब लगा करके हम ये से डोर बनाते थे, ठीक है। देखो ऐसे ये डोर फ्रेम है, ये शटर है मतलब पल्ला, और ये ऐसे हम ऐसे कांच वाच का थोड़ा देते पीप होल, मतलब देखने के लिए कौन आया कौन गया, ठीक है। एक और तरह के दरवाजे ऐसे ये ऐसे वाले देते थे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, लोवर्ड लोवर्ड डोर, ठीक है। इसमें हम क्या देते हैं, ऐसी स्ट्रिप्स देते हैं, ठीक है। मेनली ये स्ट्रिप्स का काम क्या होता था कि अपने एयर का सर्कुलेशन हो जाए, ठीक है। पढ़ लेते हैं, लोअर डोर आर प्रेफर्ड विथ व्हेन बोथ प्राइवेसी एंड वेंटिलेशन आर रिक्वायर्ड। मतलब क्या बोल रहे हैं, हमको विज़न भी नहीं दिखाना है, मतलब उधर खड़ा हुआ इंसान इधर नहीं देखे, और दूसरी चीज़ हमको वेंटिलेशन भी चाहिए, मतलब हवा का आगमन भी होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ हमको प्राइवेसी भी चाहिए और वेंटिलेशन भी चाहिए वहाँ हम लोअर डोर देते हैं। ये वाला आपको समझ में आया, याद आए किस टाइप के हैं, ऐसी इसमें पट्टियाँ लगी रहती है। हाँ मैम, कांच की लगी रहती है। हाँ कांच की मैडम रहती ऐसे है। खुल जाती होगी, हाँ हाँ हाँ, रस्सी से खुल भी खींचेंगे सकती है, हाथ नहीं से भी खुल करेंगे तो सकती है, हाँ। तो उसको बोलते हैं हम लोअर। वेंटिलेटर टाइप वेंटिलेशन। वुडन और एसी शीट है ना, ऐसी शीट स्ट्रिप आर फिक्स्ड इन द फ्रेम एट सर्टन इंक्लिनेशन, मतलब ऐसी हम स्ट्रिप को फिक्स करते हैं, इंक्लिनेशन मतलब थोड़े झुकाव में, सो दैट दे प्रिवेंट व्यू फ्रॉम द रूम, हमारे जो रूम के अंदर का जो व्यू है उससे प्रिवेंट करता है, फ्रॉम द आउटसाइड परमिट फ्री पैसेज ऑफ एयर, मतलब हमारे अंदर का व्यू भी बाहर नहीं जाए, प्लस बाहर और अंदर की हवा का आगमन प्रॉपर होता जाए। इस कारण से हम इस प्रकार के डोर बनाते हैं। अ डोर में बी फुल्ली पार्शली लोवर्ड, अगर हम इसको पूरा भी बना सकते हैं और पार्शली भी बना सकते हैं, पार्शली मतलब ये आधा आधा, ठीक है। इसमें आधा बनाया और नीचे 4 पैनल लगा दिया, ये डबल शटर डोर है, ठीक है, मतलब 2 पल्लों वाला डोर है। तो हमने क्या करा, आधे में हमने इसके शीट लगा दी है इंक्लाइन कुछ झुकी हुई सी, और आधे में हमने क्या कर दिए, 2 पैनल दे दिया। हम चाहें तो इसको पूरा भी ऐसा शीट वाला बना सकते हैं। सच डोर्स आर कॉमनली यूज इन द पब्लिक बाथरूम, जो पब्लिक बाथरूम रहते हैं अपने सार्वजनिक बाथरूम, और सार्वजनिक अपने जो टॉयलेट्स होते हैं, वाटर क्लोजेट लेट्रिन्स होती है, उसमें हम इस प्रकार के डोर्स लगाते हैं। इसका मेन पर्पस क्या रहता है, हमारी हवा पानी का आने से स्मेल का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। शोज अ टिपिकल लोअर डोर, ये अपना डायग्राम है, ठीक है।